क्या हो अगर दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन न कोई आतंकवादी हो, न कोई सरकार, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसों से बना एक ऐसा गुप्त संगठन हो जिसके अस्तित्व के बारे में खुद सरकारों को भी पता न हो। और क्या हो अगर उसे रोकने वाला इकलौता आदमी उसी संगठन को खो चुका हो जिसके लिए वह काम करता था। यह है मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन। और इस बार एथन हंट सिर्फ किसी दुश्मन से नहीं लड़ रहा, वह एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं है। कहानी की शुरुआत एथन हंट के एक बेहद खतरनाक मिशन से होती है। उसे जहाज से ले जाए जा रहे घातक नर्व गैस के एक खेप को रोकना है। समय बहुत कम है और एथन को कुछ ही सेकंड में फैसला लेना होगा। बेंजी दन की मदद से एथन चलते हुए विमान तक पहुंचता है और किसी तरह उस खतरनाक सामान को अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन तभी एथन को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। जिस संगठन ने यह नर्व गैस भेजी है वह इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। कोई और है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, कोई बहुत बड़ा। एथन पहले से ही एक रहस्यमयी संगठन की जांच कर रहा है जिसका नाम है द सिंडिकेट। यह अलग अलग देशों के बेहद प्रशिक्षित पूर्व खुफिया एजेंटों का एक गुप्त नेटवर्क है। ये लोग सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो चुके हैं और अब दुनिया में अराजकता फैलाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है, किसी को एथन की बात पर भरोसा नहीं है। वॉशिंगटन में सीआईए डायरेक्टर एलन हनली का मानना है कि आईएमएफ बहुत खतरनाक और नियंत्रण से बाहर हो चुका है, इसलिए सरकार आईएमएफ को बंद करने का फैसला करती है और उसके बचे हुए ऑपरेशंस को सीआईए में शामिल कर लिया जाता है। एथन को वापस लौटने का आदेश दिया जाता है, लेकिन एथन मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि सिंडिकेट सच में मौजूद है और अगर उसने उनकी तलाश बंद कर दी तो यह संगठन और भी ताकतवर हो जाएगा। लेकिन तभी एथन खुद एक जाल में फंस जाता है। लंदन के एक आईएमएफ सेफ हाउस में सिंडिकेट के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसे एक खतरनाक आदमी के पास ले जाया जाता है जिसे लोग बोन डॉक्टर कहते हैं। वह एथन को बुरी तरह प्रताड़ित करता है, लेकिन जब एथन को लगता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तभी एक रहस्यमयी महिला वहां पहुंचती है। उसका नाम है इल्सा फॉस्ट और वह एथन की जान बचा लेती है। ईटीएचएएन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब वह खुद एक वांटेड आदमी बन चुका है। अगले 6 महीनों तक एथन गायब रहता है। सीआईए उसे ढूंढ रही है। आईएमएफ खत्म हो चुका है और एथन के पास सिर्फ एक सुराग है, एक रहस्यमयी आदमी जो चश्मा पहनता है। ईटीएचएएन को शक है कि वह सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है और आखिरकार उसे उसकी पहचान पता चलती है। उसका नाम है सालमन लेन, एक पूर्व ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट और सिंडिकेट का लीडर। लेकिन एथन को उसके खिलाफ सबूत चाहिए, इसलिए वह चुपके से अपने पुराने दोस्त बेंजी से संपर्क करता है। उनकी जांच उन्हें वियना तक ले जाती है जहां फिल्म का एक बेहद खतरनाक मिशन शुरू होता है। बीएनजेआई वियना स्टेट ओपेरा में मौजूद है, लेकिन वह संगीत सुनने नहीं आया। एसवाईएनडीआईसीएटी ऑस्ट्रिया के चांसलर की हत्या करने की योजना बना चुका है और एथन उसी इमारत के अंदर छिपकर हत्यारे को खोज रहा है। बीएनजेआई सुरक्षा कैमरों पर नजर रखता है जबकि एथन पूरे ओपेरा हाउस में हत्यारों को ढूंढ रहा है। अचानक एथन एक हत्यारे को देखता है, फिर दूसरा, और तभी उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। यहां सिर्फ एक हत्यारा नहीं है, बल्कि कई हत्यारे हैं। ईटीएचएएन पहले हमलावर को रोक देता है, लेकिन तभी दूसरा शूटर सामने आता है और फिर इल्सा भी वहां दिखाई देती है। ईटीएचएएन को समझ आता है कि इल्सा सिंडिकेट के अंदर रहकर गुप्त रूप से काम कर रही है। अब पूरा ओपेरा हाउस अराजकता में बदल जाता है। ईटीएचएएन चांसलर को गोली लगने से बचा लेता है, लेकिन सिंडिकेट पहले ही अपना अगला कदम तैयार कर चुका होता है। एक कार बम धमाका होता है और चांसलर की मौत हो जाती है। अब एथन और बेंजी इस हमले के लिए जिम्मेदार समझे जाते हैं और सीआईए उनके पीछे पड़ जाती है। ईटीएचएएन के पास फिर से कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इल्सा के। आईएलए से बताती है कि जिस रहस्यमयी आदमी को एथन खोज रहा था वही सालमन लेन है और वह यह भी जानती है कि लेन कहां काम करता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात सामने आती है। एसवाईएनडीआईसीएटी के पास अपने सभी एजेंट्स की जानकारी वाला एक गुप्त डेटाबेस है। अगर एथन उस डेटा को हासिल कर ले तो शायद वह सिंडिकेट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। उनका अगला लक्ष्य है मोरक्को में एक बेहद सुरक्षित फैसिलिटी जो एक पावर प्लांट के नीचे छिपी हुई है, लेकिन अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। डेटा एक ऐसे सर्वर में रखा गया है जो पानी के अंदर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी वहां तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन एथन हंट के लिए नामुमकिन शब्द का कोई मतलब नहीं। ईटीएचएएन पानी के अंदर फैसिलिटी में घुसता है। जैसे जैसे वह नीचे जाता है खतरा बढ़ता जाता है। आखिरकार वह सर्वर तक पहुंच जाता है और डेटा निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती है। आईएलए से डेटा लेकर वहां से भाग जाती है और बाइक पर निकल पड़ती है। ईटीएचएएन भी उसके पीछे लग जाता है। जो मिशन शुरू हुआ था वह अब मोरक्को की सड़कों पर एक जबरदस्त हाई स्पीड चेज में बदल जाता है।
गाड़ियां टकराती हैं, बाइक्स ट्रैफिक के बीच से उड़ती हुई निकलती हैं, और एथन इल्सा का पीछा करना बंद नहीं करता। आखिरकार इल्सा वहां से बच निकलती है, लेकिन एथन और बेंजी पूरी तरह हारे नहीं हैं, क्योंकि बेंजी ने चुपके से डेटा की एक कॉपी बना ली थी। लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या सामने आती है। यह फाइल सिंडिकेट के एजेंट्स की लिस्ट नहीं है, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। यह एक एन्क्रिप्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइल है, और इसे खोलने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका मतलब साफ है, अब सॉलोमन लेन का अगला निशाना खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। लंदन में एथन की टीम दोबारा इकट्ठा होती है। BNJI, BRANDT, AUTHER और इल्सा। लेकिन अब किसी पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं है। हर किसी के अपने राज हैं, और किसी को नहीं पता कि आखिर कौन किसके लिए काम कर रहा है। तभी सॉलोमन लेन अपना अगला कदम उठाता है। BNJI को अगवा कर लिया जाता है, और लेन एथन को एक अल्टीमेटम देता है। ENCRYPTD फाइल उसे दो, वरना बेंजी मारा जाएगा। ETHAN समझ जाता है कि यही लेन चाहता है, लेकिन उसे यह भी पता है, अगर वह भागता रहा तो लेन हमेशा उसके दोस्तों को निशाना बनाता रहेगा। इसलिए एथन एक बेहद खतरनाक फैसला करता है। वह सीधे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने का फैसला करता है। फाइल खोलने के लिए एथन को प्राइम मिनिस्टर की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसके लिए पूरी टीम एक बेहद जटिल योजना बनाती है। ETHAN अपना भेष बदलता है और एक बेहद सुरक्षित जगह में घुस जाता है। लेकिन इसी दौरान उसे सिंडिकेट के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। SYNDICAT सिर्फ कुछ आतंकवादियों का बनाया हुआ संगठन नहीं था। इसकी जड़ें एक गुप्त ब्रिटिश इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी थीं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका मकसद ऐसे एजेंट तैयार करना था जो बिना किसी सरकारी नियंत्रण के काम कर सकें। लेकिन सॉलोमन लेन ने उस प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया और उसे सिंडिकेट में बदल दिया। एक ऐसा संगठन जो कभी अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था, अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। ETHAN के पास आखिरकार सच्चाई साबित करने के लिए सबूत था, लेकिन एक आखिरी समस्या अभी बाकी थी। SOLOMON लेन के पास बेंजी था, और लेन को डिक्रिप्टेड फाइल चाहिए थी। ETHAN को पता चलता है कि उस फाइल में अरबों डॉलर के गुप्त खातों तक पहुंचने की जानकारी है। इस पैसे का इस्तेमाल लेन सिंडिकेट को और भी ताकतवर बनाने के लिए कर सकता है। इसलिए एथन एक आखिरी फैसला करता है। वह फाइल को नष्ट कर देता है। ANE को लगता है कि एथन हार गया, लेकिन असली चाल एथन ने पहले ही चल दी थी। उसने पूरी जानकारी याद कर ली थी। अब एथन के पास वही चीज है जिसकी लेन को सबसे ज्यादा जरूरत है, और एथन इसका इस्तेमाल बेंजी को बचाने के लिए करता है। BNJI के बदले जानकारी ANE सौदा मान लेता है, लेकिन उसने आखिरी जाल पहले ही तैयार कर रखा है। ETHAN और इल्सा पर लेन के लोग हमला कर देते हैं। BONE डॉक्टर फिर इल्सा के सामने आता है, लेकिन इस बार इल्सा भागने वाली नहीं है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, और आखिरकार इल्सा बोन डॉक्टर को हरा देती है। उधर एथन SOLOMON लेन के पीछे जाता है। ANE को लगता है कि उसने आखिरकार एथन को हरा दिया है, लेकिन एथन ने पहले से ही उसके लिए एक जाल तैयार कर रखा था। वह लेन को एक बुलेट प्रूफ ग्लास चेंबर के अंदर ले जाता है। ANE अंदर जाता है, और अचानक दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अब सॉलोमन लेन को सच्चाई समझ आती है। वह खुद एथन हंट के जाल में फंस चुका है। चैम्बर के अंदर गैस भरने लगती है। ANE बेहोश होकर गिर जाता है, और जो आदमी पूरी फिल्म में दूसरों को नियंत्रित कर रहा था, अब खुद एथन के कब्जे में है। SYNDICAT खत्म हो चुका है। BNJI सुरक्षित है, ILA से बच जाती है, और एथन हंट एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। IMF को दोबारा वापस लाया जाता है, और एलन हनली, जो कभी IMF को खत्म करना चाहता था, अब उसके भविष्य का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि एथन हंट ने सरकार को एक बात साबित कर दी थी, कभी भी सबसे असंभव मिशन ही सबसे जरूरी मिशन होता है। और जैसे ही IMF दोबारा काम शुरू करता है, ETHAN को एक नया मिशन मिलता है, क्योंकि दुनिया में कहीं न कहीं एक और असंभव खतरा उसका इंतजार कर रहा है। और अगर उस मिशन में एथन हंट शामिल है, तो एक बात पक्की है, मिशन चाहे कितना भी असंभव हो, ETHAN हंट उसे पूरा करके ही रहेगा।